गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम चलते हैं साइंस क्लास 10 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है क्या हमारा ह्यूमन आई, जिसमें हम पढ़ेंगे आई के बारे में। और अगर आई में कोई दिक्कत होती है, क्या क्या बीमारी आ जाती हैं वो, जिसकी वजह से हम दूर की चीज़ नहीं देख पाते हैं, पास की चीज़ नहीं देख पाते हैं, या फिर जब एज जैसे जैसे डलती है उस हिसाब से हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बाईफोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। और इसमें देखेंगे किस तरीके से हमारा क्या है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, जो अपना ऊपर आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है, रेनबो के 7 कलर क्यों होते हैं, ये एक माइंड मैप के जरिए हम सिर्फ देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले माइंड मैप से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड है ना, जिसका सेकेंड चैप्टर, इसमें जो सबसे पहली यूनिट है तो ह्यूमन आई, जिसमें डायग्राम है, जिसमें अगर डायग्राम आता है तो आप बनाओगे, जिसमें सबसे पहली पार्ट कॉर्निया है, उसके बाद आइरिस है, फिर लेंस है, ये सीक्वेंस है। और उसके बाद लेंस और आइरिस के बीच में एक फ्लूइड रहता है, एक पानी जैसा रहता है, जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे रेटिना मिलेगी हमारी, ठीक, जहाँ पे लाइट हमारी पड़ने के बाद में यहीं आती है, फिर वो क्या ऑप्टिक नर्व द्वारा हमारे ब्रेन में जाती है। तो जो लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड रहता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और जो आइरिस और लेंस के बीच में लिक्विड रहता है उसे कहते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। ये 4 पार्ट आपको याद रखने हैं अगर डायग्राम आता है तो। पहला कॉर्निया, दूसरा आइरिस, और तीसरा लेंस, और चौथा रेटिना, है ना। बाकी ये फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ह्यूमन आई में इतना ही पढ़ना है। ह्यूमन आई एक्चुअली एक सेंस ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। और ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैमरे के तरीके से, है ना, इतना पढ़ना है। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब एक आंख की कितनी कैपेसिटी है जो हम देख सकते हैं। तो नॉर्मली अच्छे तरीके से 25 सेंटीमीटर तक नीचे देख सकते हैं, और हाईएस्ट दूरी देखना चाहे तो इन्फिनिटी, पता नहीं कितनी ज़्यादा देख सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है। यानी एक आंख की कितनी क्षमता है जो हम देख सकते हैं, 5 से 25 सेंटीमीटर दूर से इन्फिनाइट, है ना। तो ये क्या किस लिए, जो आंख में सेंट्रल कर्वेचर है उसको फोकस लेंथ को पूरा करके, और ये सही इमेज बनाती है जिससे दिक्कत ना हो, ब्लरी ना हो। और अगर पास से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंख में दर्द महसूस होगा, या फिर पढ़ नहीं पाएंगे, धुंधला दिखेगा। और उसके बाद में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस आई से रिलेटेड। तो पहली बीमारी है मायोपिया, उसके बाद हाइपरमाइट्रोपिया, उसके बाद प्रेसमायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में पास की चीजें हम आसानी से देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर हाइपरमाइट्रोपिया, इसमें क्या होता है, दूर की चीजें आसानी से देख लेते हैं और पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। इसको सही करने के लिए हम अपने शीशे में कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से हमारा वो होगा, ठीक है, क्या चश्मा, जिसमें कॉनकेव लेंस लगा होगा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, और कॉनकेव लेंस लगा होगा मायोपिया को ठीक करने के लिए। प्रेस मायोपिया बीमारी कौन सी है, जिसमें बायफोकल लेंस का यूज होता है, जिसमें ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ लेंस लगते हैं। ये एज के हिसाब से हमारी आंख की मसल्स है ना, वो कमजोर होने लगती हैं, उसके लिए हम ये बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये स्ट्रक्चर आएगा पेपर में, या फिर इनके पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओटी के लिए कि सबसे कम कितना देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा कितना देख सकते हैं। फिर डिफेक्ट कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मायोपिया, ये एक बेसिक था। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब जो प्रिज्म है ये हमारा, ये यहाँ से जब एक व्हाइट लाइट गुजारेंगे तो ये 7 लाइट में टूट जाएगी, ठीक है, जिसे कहते हैं विब्ग्योर, VIBGYOR, जिसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे बारिश होती है उसके बाद में क्या होता है, जो बूंदें हैं हमारे आसमान में रह जाती हैं, और जब सूर्य निकलता है तो वो सूर्य जब बूंदों में पड़ती है ना, तो बूंदों वो 7 रंग को तोड़ देता है, 7 रंगों में तोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ जो सनलाइट है उसमें 7 रंग प्रेजेंट है। एक प्रिज्म की जरूरत है, प्रिज्म मतलब एक बूंद की जरूरत है। तो काफी सारे बूंदों से जब सनलाइट टकराती है तो वो 7 रंगों में हमको मिलती है। कौन कौन से रंग है, वो ये है VIBGYOR विब्ग्योर, ये हिंट याद करने की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये इसका टॉपिक था। फिर नेक्स्ट जो आपके क्या है, ये आपके ओटी के लिए आते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, सनराइज और सनसेट में डिले क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो जो हमारा आसमान अगर ऊपर देखा जाए तो ब्लैक है और यहाँ से दिखती है तो ब्लू दिखता है, तो ऐसा क्यों? तो इन टॉपिक के बारे में अगर आप देख लोगे ना तो इतने से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, और दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और यहाँ से फिर दो क्वेश्चन। इस तरीके से ये टॉपिक है जो हमारा माइंड मैप ह्यूमन आई क्लियर हुआ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना टॉपिक काफ़ी है आज के लिए। इतने टॉपिक आप लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे तो आपका ह्यूमन आई है, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत कुछ देखते हैं जो नहीं देखा जा सकता, वो भी देख लेते हैं, तो वो हमारा ह्यूमन आई है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग फिर इसके थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। थैंक यू क्लास।